सो वेल और ये जो वीडियो है शुरू होने के पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद में शायद तुम्हें थोड़ा सा मेरे पे गुस्सा आएगा, लेकिन अगर तुम उन चीज़ों को लॉजिकली लेके चलते हो और अगर सच में खुद का अपना आप माइंड यूज करते हो ना, तो जो आपके मन में, क्योंकि मैंने बीते कुछ दिनों से देखा है कि हर 10 में से 5 बच्चा मेरे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बोलता है कि यार मुझे लग रहा है कि मेरे ना कम परसेंटेज बन सकते हैं, मुझे लग रहा है कि यार मेरे मार्क्स बेटर नहीं आ सकते, मुझे लग रहा है कि यार मैं जो लेना चाहता हूं सब्जेक्ट आफ्टर 10th या 12th उस लायक का तो मेरे एग्जाम्स के पेपर बिल्कुल भी नहीं गए हैं। तो ये अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर भी ये सवाल चल रहा है और ये सवाल चलना कंपलसरी है मेरे भाई, क्योंकि ये आप जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो ना, ये स्टूडेंट लाइफ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है मार्क्स। और अगर आप को भी इस चीज को लेकर इतना डर बैठा है ना, आज का ये वीडियो देख लेना। इसके बाद में आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़ते अपने वीडियो में और एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं ये डर पैदा कहां से होता है। हमें डर पैदा होता है भाई लोगों को देखकर जो कि बेटर मार्क्स आपसे ज्यादा लेके आ रहे हैं। आपने कई इंटरव्यूज देखा होगा, टॉपर्स की इंटरव्यू देखे होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होगी, आप उनको खुद पे इमेजिन करने लगते हो, अपने अंदर एक इल्यूजन लेके चलने लगते हो कि यार वो बंदा देखो टॉप करने के बाद में, कितने अच्छे मार्क्स लेने के बाद में उसका लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो तुम्हें भी लगता है कि यार मैं बेटर मार्क्स लेके आऊंगा तो मेरे साथ भी यही होगा। और ये आपकी सबसे बड़ी और सबसे जो घटिया मैं बोल सकता हूं वो सोच होती है, क्योंकि देखो परसेंटेज बढ़ाना बेटर है, अच्छी बात है, आपके अच्छे परसेंटेज रहेंगे, आपको फ्यूचर में बहुत काम आएंगे, लेकिन वजह यहां पे ये आती है कि आप क्यों ये परसेंटेज के पीछे इतना भागते हो और आपको क्यों ऐसा लगता है कि यार मेरे परसेंटेज उतने बेटर नहीं बन पाएंगे या मेरे परसेंटेज बहुत कम आएंगे। ये पता है आप लोगों की सोच ही ऐसी है, इसीलिए आप लोग पता है पहले ही नेगेटिव हो जाते हो। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, पढ़ाई करने के दौरान ही आपके माइंड में ये चलने लगता है कि यार मैं अगर बेटर परसेंटेज लाऊंगा तो मैं जो कोर्स लेना चाहता हूँ वो कोर्स मुझे मिल जाएगा, या मैं बेटर मार्क्स लेके आता हूँ समाज में मेरी इज्जत बहुत हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल अगर तुम लॉजिकली पॉइंट देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम बेटर मार्क्स लेके आओगे, मुझे पता है अगर तुम बेटर मार्क्स लेकर भी आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम जो कोर्स लेना चाहते हो आफ्टर 10th और 12th वो तुम्हें मिलने में आसानी हो जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ दिखावटी जो होता है ना उसी के लिए मार्क्स लेके आते हैं और उसी को बोलते हैं कि यार हाँ मेरे बेटर मार्क्स आ गए, मेरे ये आ गए, मेरे वो आ गए। लेकिन दिखावटी मार्क्स लाके क्या फायदा, ये बताइए। दिखावटी मार्क्स आप लेके भी आ गए तो क्या कर लोगे लाइफ में भाई, 15-17 हज़ार रुपए की जॉब, और आफ्टर 12th तुम्हें यही एग्जाम नहीं देना है, तुम्हें और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिन्हें क्लियर करना है। और मेरे हिसाब से तो ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटर मार्क्स तुम्हारी लाइफ में कोई मैटर नहीं रखते हैं। टॉपर्स की इंटरव्यू जो तुम देखते हो, अभी अगर मैं तुम्हें ही बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर का 12th का टॉपर्स कौन था, तो जब तक कि तुम गूगल नहीं करोगे तुम्हें खुद पता नहीं होगा। ये जो मीडिया हमें हाईलाइट करती है ना, और जो हमारी सोसाइटी हमें बोलती है बेटर परसेंटेज लाओ, बेटर मार्क्स लेके आओ, कम मार्क्स आ जाओ, ये जो डर पैदा करती है ना, वो कुछ नहीं होता भाई, 3 दिन की चटक चांदनी होती है, उसके बाद में नॉर्मल लाइफ है। मैंने खुद हजारों स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनके बेटर मार्क्स थे, जिनके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन लाइफ में आज वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो तुम्हारे अंदर डर है, ये डर को भगा दो, कोई फायदा नहीं है डर लेके। क्या करोगे, अभी तुम्हारे पास में 2 महीने का वक्त है। क्यों, रिजल्ट आने से लेकर कॉपी चेकिंग से लेकर हर चीज तुम्हारा चल रहा है। इन 2 महीनों के अंदर 2 चीजें तुम अगर कर लेते हो ना, तुम्हारा ये डर बैठना जो है वो पूरे तरीके से निकल जाएगा। ये 2 महीने में तुम रिजल्ट की टेंशन मत लो, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अब इसके आगे तुम्हारे कुछ नहीं करना है, तुम्हारे जो मार्क्स आना है वो आएंगे। इन चीजों को तुम निकाल ही दो अपने मन से कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। 2 महीने में अगर तुम कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो तुम एक ही काम करो कि कुछ ऐसी टेक्निकल चीजों को ऑब्जर्व करो, कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें सीखने की कोशिश करो जो तुम्हें इन फ्यूचर काम आएंगी। अगर तुम रिजल्ट का टेंशन लोगे, रिजल्ट जो आना है सो आना है। मैं आज की डेट में तुम्हें बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिजल्ट से लेकर कुछ भी हो उतना बेटर नहीं था 10th और 12th में, ठीक है, लेकिन आज उनकी टेक्निकल स्किल, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो हमारे मार्क्स से जज नहीं होता है, हमारा जो माइंड होता है हमारी टेक्निकल स्किल से होता है। ठीक है, अगर वो टेक्निकल स्किल तुम डेवलप कर लोगे इन 2 महीने में, तो आने वाले जो रिजल्ट है ना तुम्हारा, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। इसका पहला रीजन तो ये है, एक तुम्हारे पास में बेस रहेगा, एक तुम्हारे पास में वजह रहेगी कि अगर तुम्हारे बेटर मार्क्स नहीं भी आए तो तुम खुश नहीं होगे। ठीक है, तुम खुश नहीं होगे, तुम दुखी होगे। लेकिन अगर तुम दुखी भी होगे तो तुम्हारे पास में एक वजह रहेगी कि मैं इन 2 महीनों में
मैंने जो किया है, मैंने जो हासिल किया है, जो मैंने टेक्निकल स्किल अपनी जो सीखी है, वो टेक्निकल स्किल मेरे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उससे बेटर कर सकता हूँ। ठीक है। और ये कई लोगों के मन में मिथ रहता है, बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं यार हमेशा, मैं तो बहुत सारा लिख के आया हूँ, मैं बहुत अच्छे से कॉपियाँ करके आया हूँ, मेरे के तो भाई मार्क्स आउट ऑफ मिल जाएंगे, बहुत अच्छा आएगा। तो मैं तुम्हें पहले एक रियलिटी बता दूँ, 32 पेज की तुम्हारी कॉपियाँ होती है। अब यहाँ पे वहाँ ऊपर में आप देखते होगे, जब हमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, पूरी की पूरी कॉपी आपको भरना है। अब ऐसे भी स्टूडेंट क्या करते हैं, भर भर के लिख के आते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल क्या होता है कि सच्चाई ये है, जैसे 10 क्वेश्चन है तो उसका मतलब ही कहने का ये होता है। अब किसी शेख चिल्ली ने तुमसे कह दिया कि तुम पूरी कॉपी भर के आओगे तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, लेकिन किसी शेख चिल्ली को समझ में नहीं आया कि उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। अगर लिखने का मतलब ये होता है कि पूरी कॉपी भरना है, तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है। लिखने का मतलब ये होता है, अगर आपको 10 क्वेश्चन दिए तो आप 10 क्वेश्चन करके आओ। अब तुम्हें पूछा गैया का निबंध लिखना है, और भाई साहब तुम्हारे घर में 4 गायें हैं। अब चारों गाय की हरकतें थोड़ी सी अलग हैं, कोई गाय कम दूध देती है, कोई गाय ज़्यादा दूध देती है, कोई गाय चारा खाती है, कोई रोटी खा ले रही है, कोई गाय ऐसा कर रही है, कोई गाय मार ही रही है किसी को। ठीक है। तो अब तुम भाई साहब पूरे की पूरे 25 पेज में वही लिख दोगे कि मेरी ये नीली वाली गाय जो है ये कर रही है, मेरी जो पीली वाली गाय है, सॉरी पीली तो नहीं होती है, काली वाली गाय जो है ऐसा कर रही है, सफ़ेद गाय ऐसा कर रही है। तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तुम्हें बोला गया है कि भाई 5 मार्क का तुम्हारा क्वेश्चन है, 70 से 80 शब्दों में लिखना है तुम्हें, तुम भर के आ गए हो पूरा, तो यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स नहीं मिलते हैं, कम मार्क्स। हाँ 99% चांसेस में ऐसा होता है। अब मैं 1% चांस इसलिए बोल रहा हूँ कम, क्योंकि भाई 100% तो आपका डिटॉल भी नहीं देता है कि गारंटी कि पूरे कीटाणु मर जाए। ठीक है। तो वहाँ पे उन केसों में क्या होता है कि अगर तुमने लॉजिकली पॉइंट से बनाया अपना आंसर तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, और किसी का पापा भी नहीं रोक सकता। ठीक है। तो ये जो मार्क्स को लेकर आपका मिथ है ना, इन चीज़ों को निकाल दीजिए अपने माइंड में। 2 महीने में अपनी स्किल को डेवलप करने में लगाइए। मार्क्स कोई फायदा नहीं करेगा आपको आपकी लाइफ में। आपकी जो रियल चीज़ें होंगी, रियल स्किल, वही चीज़ें आप लोगों की काम आएगी। और ऐसे में रिजल्ट का टेंशन आ रहा है, रिजल्ट से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो भाई एक ऐप का मैं जो है आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे रिजल्ट का भी प्रेशर आपका कम हो सकता है। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है, एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको लिख देना MP बोर्ड रिजल्ट 2023, और जैसे ही आप MP बोर्ड रिजल्ट 2023 लिख दोगे, वैसे ही आप लोगों को इस ऐप की लिंक देखने को मिल जाएगी, और इस ऐप का लोगो देख के आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एजुकेशन का एप्लीकेशन होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। 5 स्टार की रेटिंग देके आप लोग यहाँ पे MP बोर्ड रिजल्ट 2023 करके कमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट की लिंक देखने को मिल जाएगी। तो भाई यही चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों को लॉजिकली लेके चलो। लॉजिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम में आता है, परसेंटेज काम में नहीं आते हैं। अगर आपके अंदर माइंड है, आपके अंदर अच्छा करने की क्षमता है, तो परसेंट उस टाइम पे आपके मायने नहीं रखेंगे। सिर्फ मायने रखेगी तो आप लोगों की सोच, आप लोगों की टेक्निकल स्किल, जो इन 2 महीनों में आपने प्रेशर की जगह पे उनको रख के देखा है। आई होप ये जो मेरी बातें हैं, थोड़ा वीडियो लॉन्ग रहा होगा, बट काफ़ी लोगों को इससे थोड़ा बहुत जो है रिलैक्स या फिर जो भी आप कह सकते हो मिला होगा। चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।